नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेकरिंग के बारे में। ठीक है, रेकरिंग के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न को रेकरिंग में बदलना, दूसरा देखेंगे रेकरिंग को भिन्न में बदलना, तीसरा देखेंगे रेकरिंग का जोड़, चौथा देखेंगे रेकरिंग का घटाव, पांचवा देखेंगे रेकरिंग का गुणा और छठवां देखेंगे रेकरिंग का भाग और सातवां देखेंगे रेकरिंग का वर्ग और आठवां देखेंगे रेकरिंग का वर्गमूल। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे हम रेकरिंग को भिन्न में बदलना। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। सबसे पहले इसको हम दिखाने के लिए बार का उपयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1/3। ठीक है, 1/3 को हम क्या बोल रहे हैं, भिन्न है। भिन्न को हम रेकरिंग में बदलेंगे। ठीक है, तो जब हम 1/3 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0.3333 डॉट 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 इन्फिनाइट तक आएगा। ठीक है, ये कटेगा नहीं, यानी डॉट डॉट इन्फिनाइट तक आएगा। ठीक है, तो इसको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, 0.3 पे बार का उपयोग करते हैं। यही हमारा हो गया क्या, रेकरिंग के रूप में। इसी को हम बोलते हैं रेकरिंग फॉर्म। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर हम 2 को देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 2/3। ठीक है, तो 2/3 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.666 डॉट 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 कहाँ तक आएगा, इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो इसको हम दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, 0.6 पे बार। ठीक है, यानी कि ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको हम दिखाने के लिए डॉट का यानी बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा 2/7। ठीक है, तो 2/7 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.285714 ठीक है, फिर ये रिपीटेशन होते रहेगा। ठीक है, फिर आएगा कितना, फिर आएगा 85414 ठीक है, इसे डॉट डॉट आते रहेगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 0.28571142 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। यही संख्या बार बार क्या होगी, हमारा रिपीट होते रहेगी। यही इन्फिनाइट तक जाएगा, यही संख्या क्या होगी, रिपीट होते रहेगी। यानी कि जो संख्या हम संख्या को 2 बार नहीं लिखकर क्या करते हैं, बार से यानी सिंबल से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी डॉटेड लाइन से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे रेकरिंग को भिन्न में बदलना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम 0.3 पे बार। ठीक है, 0.3 पे बार को हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए जितना यहाँ अंक रहता है, जो अंक रहेगा उसको सेम टू सेम हम उसको अंश में ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अंश में ऐसे ही लिख दिए, और जितनी संख्या एक है यानी पे कितना है, 1, तो 19 हम लिख देते हैं। ठीक है, एक हम 9 लिख दिए। इसी प्रकार हम लिखते हैं, यानी 0.23 लिखा हुआ है और दोनों पे बार है, तो क्या लिखेंगे हम, दोनों संख्याओं को सेम टू सेम अंश में ऐसे ही लिख देते हैं, क्या, 2 और 3। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे 2 संख्या है तो 2 संख्या में यानी 2 9 हम लिख देते हैं इसे। ठीक है, इस प्रकार हम क्या लिखते हैं, रेकरिंग यानी कि इसको भिन्न में बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम निकले एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पे आता है अगर 0.234। ठीक है, अगर 0.234 है, अगर यहाँ पे हमको 2 अंकों पे बार लगा है तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, जितनी संख्या है, हमने आपसे क्या बताया कि जितनी संख्या है उसको अंश में वैसे ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जितनी संख्या पे बार है यानी कि 2 अंकों पे बार है तो 2 9 हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक संख्या पे बार नहीं है, यानी 2 पे बार नहीं है तो 2 को क्या लिखेंगे, सेम टू सेम वैसे ही क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस में लिख देते हैं, -2। ठीक है, -2 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ एक संख्या पे बार नहीं है तो एक हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम बनाते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा 0.2456 यानी कि 3 संख्या पे बार लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2456, जितना रहता है उसको अंश में वैसे ही लिख देते हैं, 2456। ठीक है,
उसके बाद जितनी संख्या पे बार नहीं है, यानी 2 पे बार नहीं है, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, -2। ठीक है, उसके बाद नीचे हम क्या लिखेंगे, जितनी संख्या पे बार है, जितनी संख्या पे बार है, यानी कि 3 संख्या पे बार है तो 39 लिख देंगे। ठीक है, 3 संख्या पे बार है तो 39। उसके बाद जितनी संख्या पे बार नहीं होता उतना हम 0 लिखते हैं। ठीक है, उतना हम 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या पे बार नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 0। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2342। ठीक है, 2342 हो गया। तो अगर हम 2 संख्या पे बार लगा देते हैं तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे जितनी संख्या होती है उतनी संख्या को अंश में लिखेंगे 2342। ठीक है, उसके बाद जितनी संख्या पे बार नहीं है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी कि 2 संख्या पे बार नहीं है, कौन कौन, 2 और 3 पे, तो लिखेंगे 2 और 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे हम कि कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है, यानी 4 और 2 पे बार है, तो कितना नाम 9 लिखेंगे, 2 ठो 9 लिखेंगे। उसके बाद जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना 0 लिख देते हैं, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना 0। 2 संख्या पे बार नहीं है तो क्या लिखेंगे, 2 0 लिख देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में, यानी ठीक है, तो हम देखेंगे 2.23। ठीक है, 4, यानी 2 संख्या पे हम बार लगा देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट के पहले एक अंक आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लिखेंगे 2। ठीक है, 2 प्लस, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसको अलग अलग हम कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 0.234। ठीक है, इसको हम तोड़ के क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। इसे अलग अलग करके देख पा रहे होंगे कि अलग हो रहा है 2 और इतना एक साम हो रहा है कितना, यहाँ पे लगेगा बार। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिख पा रहे होंगे कि 3 प्लस, अब यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, इस प्रकार से चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 234 बट्टे, ठीक है, यहाँ पे जितने अंक पे बार नहीं उतना क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 2, जितने अंकों पे बार नहीं उसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद जितनी संख्या पे बार होती है उतनी संख्या पे क्या करते हैं, 9 लिखते हैं, और उसके बाद जितनी संख्या बार में नहीं होती है उतना क्या करते हैं, हम 0 लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप बना लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर एक और देखते हैं हम, देखेंगे कितना, 3.2146। ठीक है, इसको देखते हैं। अगर हम एक और बढ़ा लेते हैं 3, तो 3 संख्या पे अगर हम बार लगा लेते हैं, उसके बाद इसको हम हल कैसे करेंगे, देखिए इसको हम अलग अलग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 3 प्लस, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 3 प्लस के रूप में लिख देंगे। उसके बाद जो संख्या, जितनी संख्या रहती है उसको अंश में इसे लिख देते हैं, 2 4 6 4 3। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कितनी संख्या पे बार नहीं है, यानी 2 संख्या पे, यानी 2 और 4 पे क्या है, बार नहीं है, तो क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 2 और 4। उसके बाद हम नीचे देखेंगे, तो नीचे देखेंगे जितनी संख्या पे बार रहती है उतना 9 लिख देते हैं। ठीक है, जितनी संख्या पे बार रहती है उतना हम 9 लिख दिए, और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतना हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका बनकर रेडी हो जाता है, और इसको आप सोल्यूशन करके छोटा रूप में कर सकते हैं, इसको भी सोल्यूशन करके आप छोटा रूप में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे रेकरिंग का जोड़। ठीक है, अब रेकरिंग का जोड़ कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, देखेंगे अगर 0.4 यहाँ पे अगर होगा .444 इन्फिनाइट तक, उसके बाद प्लस अगर यहाँ पे होगा 0.222 इन्फिनाइट, फिर प्लस, उसके बाद से 0.888 इन्फिनाइट डॉट। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, बार में। ठीक है, तो 0.4 अगर डॉट है इसे लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसको हम बार लिख देते हैं। ठीक है, 0.4 पे बार हो गया, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, 0.2 पे बार हो गया, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, 0.8 पे बार हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आपको कन्वर्ट करने के लिए बताए थे क्या, कि अंक को कैसे हम भिन्न के रूप में बदलें, तो इसको सबसे पहले हम भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, रेकरिंग को भिन्न के रूप में बदलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेकरिंग को उसके बाद हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, 4/9, एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 लिखेंगे।
ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 एक अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 8 एक अंक पे रेकरिंग है तो क्या लिखेंगे 1 9 लिखेंगे। ठीक है, सब का एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 9 और 8 2 10 और 4 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा 2.6 पे बार। ठीक है, अगर लिखा हो प्लस यहाँ पे लिखेगा 2.222 डॉट 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 इनफाइनाइट फिर प्लस 6.4 पे बार फिर प्लस अगर लिखा होगा 2.222 पे डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, क्या लिखेंगे 2.6 पे बार। ठीक है, प्लस उसके बाद देखेंगे इसको क्या लिख सके हम 2.2 पे बार। ठीक है, इसको लिखेंगे प्लस उसके बाद 6.4 पे बार। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे 2.2 पे बार। ठीक है, इसको हो गया, इसको चेंज करेंगे 2 प्लस इसको हम क्या लिखते थे उसमें पीछे वीडियो देखिएगा तो उसमें क्या लिखे थे तो 2 प्लस अब 6 को ऐसे लिखेंगे 6/9। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस यहाँ 2/9 फिर लिखेंगे प्लस 6 प्लस 4/9 फिर प्लस यहाँ 2 प्लस 2/9। ठीक है, अब क्या करेंगे जल्दी से कैसे बनाएंगे तो G2 2 4 अब 4 और 6 10 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस उसके बाद यहाँ पे 9 9 9 9 तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर वाले को जोड़ लेंगे 6 2 8 4 12 और 2 14। ठीक है, अब इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 12.14/9। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक नंबर 4। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेकरिंग का घटाव। अब रेकरिंग के घटाव कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है 0.2 पे बार माइनस 0.1 पे बार। ठीक है, इसको कैसे घटाएंगे तो हम इसको लिखने का तरीका बताए थे आपको 2/9 लिखेंगे और उसके बाद माइनस इसको कैसे लिखेंगे 0.1 है तो इसको लिखेंगे 1/9। ठीक है, और 9 को 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9। उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर से घटा देते हैं 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 यानी 1/9। ठीक है, हमारा आंसर हो जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा 0.555 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसके बाद है हमारा माइनस 0.4444 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसके बाद है हमारा 0.1111 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 0.5 पे बार। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं इसे इसको। उसके बाद लिखेंगे माइनस इसको लिखेंगे 0.4 पे बार, इसको लिखेंगे माइनस 0.1 पे बार और इसको भिन्न के रूप में चेंज करेंगे तो क्या लिखिए अब इसको क्या करेंगे हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे 5/9 माइनस 4/9 माइनस 1/9। ठीक है, तो क्या करेंगे लिखेंगे 5 माइनस 4 माइनस 1/9 एलसीएम इसका 9 होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे 1 यानी कि ऊपर हो जाएगा हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सब कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0/9 यानी कि ये भी हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। अब दोस्तों हम बात करेंगे रेकरिंग का गुणा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है 0.4 पे रेकरिंग इंटू उसके बाद हम लिखेंगे 0.6 पे रेकरिंग। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे 4/9 आपको हम पहले बता चुके हैं इसको भिन्न बदलने के लिए इंटू इसको हम क्या लिखेंगे 6/9। ठीक है, इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 2 6 और 3 3 9 यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूना 8
और 9 27, ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें हम, तो आपको अगर लिखा होगा 0.4444 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, उसके बाद अगर यहाँ पर गुणा होगा, उसके बाद हम लिखेंगे 0.666 इनफाइनाइट तक इंटू, उसके बाद हम लिखेंगे 0.222 इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या 0.4 पे बार, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्या 0.6 पे बार, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्या 0.2 पे बार। उसके बाद हम देखेंगे इसको हम भिन्न के रूप में बदल लेंगे 4/9 इंटू 6/9 इंटू 2/9, ठीक है। जो कटता है उसको काट लेंगे और नहीं कटता है उसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ कट रहा है 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। अब कोई नहीं कट रहा है ना, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। 9 3 27 और 27 गुणे 9 तो आपका हो जाएगा 243। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रेकरिंग का भाग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे तो लिखेंगे क्या 0.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद हम लिखेंगे किसी भी संख्या को ले सकते हैं, यहाँ पर मेरा 0.6666 डॉट 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 कितना इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसको हम लिखने का तरीका बताया था आपको, लिख सकते हैं क्या 3 पे बार, ठीक है। 0.3 पे बार डिवाइड, इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.6 पे बार। उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे 3/9 डिवाइड बाई 6/9, ठीक है। इसको हम आप बेसिक तरीका सॉल्व कर सकते हैं 3/9 इंटू, इसको हम चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाता है कितना 9 और बट्टे नीचे आ जाएगा कितना 6। इसको चेंज कर देते हैं गुणा में और इसको क्या करेंगे काट देंगे, हम काटेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 3 2 6, यानी कितना हो जाएगा 1/2। ये आंसर कितना हो जाएगा 9/2। इसे थोड़ा, उसके बाद हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, तो हम लिखेंगे 0.23, ठीक है, पे बार डिवाइड बाई 0.21 पे बार, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे 23 बटे कितना हो जाएगा 999, इसको लिखेंगे डिवाइड। उसके बाद इसको हम चेंज करेंगे तो 21 कितना 9 लिखेंगे 29, ठीक है। उसके बाद इसको हम चेंज कर लेंगे 23 बटे 99 इंटू, जब यहाँ इंटू करेंगे तो ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। तो 99 बटे 21, तो 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा 23/21, ठीक है। इतना आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रेकरिंग का वर्ग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे 0.2222 डॉट 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 कितना तक इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका हम वर्ग निकालेंगे तो यानी लिख सकते हैं क्या इसको 0.2 पे बार इसका वर्ग, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम का भिन्न के रूप में 2/9, ठीक है, का वर्ग लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्या 2 का स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इसको हम छोटा कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में, ठीक है। 0.6 पे बार, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका हम स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो लिखेंगे क्या 6/9 का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर बट्टे 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। इसको काटना चाहे तो आप काट के छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो यही आंसर हो जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा रेकरिंग का वर्गमूल, ठीक है। रेकरिंग का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे मैं एग्जाम्पल देखेंगे 0.1 का वर्गमूल, ठीक है। 0.1 का हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे इसको हम 0.1 पे बार का वर्गमूल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको 0.1 पे बार का वर्गमूल, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या 0.1 पे बार, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/9 का वर्गमूल का मतलब होता है रूट लगा देते हैं, ठीक है। रूट लगाएंगे तो इसे कितना हो जाएगा, रूट का 1 होता है और 9 का कितना हो जाएगा 3, तो वहाँ का इतना आंसर हो जाएगा 1/9,
3, ठीक है, आंसर हो जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे 0.2 का वर्गमूल, ठीक है, यानी 0.2 पे बार, 0.2 पे बार का वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/9। वर्गमूल निकालने के लिए हम इसको पूरा का रूट लगा देते हैं, तो 2 का रूट नहीं निकलता है तो 2 का रूट ऐसे ही रहेगा, और 3 का रूट निकलेगा तो कितना, 9 का रूट निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी आपका कितना हो जाएगा √2/3, आंसर हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 0.16 का रेकरिंग, यानी इसका वर्गमूल का वर्गमूल, ठीक है। इसको हम कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे 1/6 पर रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे, इसको पूरा हम रूट लगा देंगे, ठीक है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 99 का रूट नहीं होता है तो 99 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। धन्यवाद।